अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हमने सेकंड ईयर की बुक जो है कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 12 है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है जी चैप्टर नंबर 12 का 12.13 जो है वो प्रोग्राम। हम 36 जो है वो प्रोग्राम होने वाले हैं। चलिए जी बातों को एक साइड पर रखते हैं और अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या है क्या नहीं। यहाँ पर अगर आपने पहले की सारी वीडियोस देख ली हैं तो यकीन करें आपको आगे वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो आप खुद से अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको खुद से कुछ जो है वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता कि आपको एक एक प्रोग्राम जो है वो उसकी वीडियो देखनी पड़े तभी आपको उसकी समझ आएगी। अगर आपने एक दो प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, देख लिए हैं, लॉजिक समझ लिए हैं, तो बाकी की स्टेटमेंट्स को देखते हुए आप खुद से जो है वो प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। बहुत ईजी है अगर आप इसको जो है वो अच्छे से समझते हैं तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। चलिए अब सबसे पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो रीड करते हैं। और एक और बात बता दूं कि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियोस की, तो टाइम ना होने की वजह से वीडियोस नहीं बना रही, इसके लिए बहुत माजरत है। और ये बात कि आप लोग जो हैं जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड की है ना, अगर आप वो भी वीडियोस देख लेते हैं तो उनकी में से जो है वो आपको प्रोग्राम्स आने के चांसेस है। ठीक है, इसके बाद नेस्टेड फॉर लूप वाला जो है वो प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम्स नहीं आते होते पेपर्स में। मोस्टली जो है उनकी एक डेफिनेशन आ जाएगी बस, लेकिन आपको उसके प्रोग्राम्स नहीं आते। जो जितने भी मैंने इससे पहले सारे प्रोग्राम्स करवाए हैं उन्हीं में से जो है वो प्रोग्राम्स आएंगे। फॉर लूप, व्हाइल लूप का आ सकता है, डू व्हाइल लूप का आ सकता है, आपसे इफ एल्स के बारे में जो है वो प्रोग्राम आ सकता है। लेकिन नेस्टेड फॉर लूप जो है जो इससे नेक्स्ट चीजें हैं वो पेपर में जो है वो कम कम आती हैं और उसकी जस्ट डेफिनेशंस आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो इतने जो है वो नहीं आते, बस उनकी पूछा जा सकता है नेस्टेड फॉर लूप क्या है, ये डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद आपका जो 13 चैप्टर है वो है फंक्शन का। तो फंक्शंस की भी डेफिनेशन आती हैं, वो आप जो है वो उस चैप्टर को जब आप बीएस करेंगे, बीएस आईटी करेंगे, तब आपके लिए वो चैप्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रोग्राम्स उसमें से भी नहीं आते, लेकिन अगर टाइम हुआ तो वो भी मैं आपको जो है बता दूंगी। लेकिन एक लेक्चर में जो है वो सारा मैं आपको बता दूंगी कि चैप्टर नंबर 13 में से क्या क्या आने के चांसेस हैं, किस तरह की डेफिनेशन आ सकती हैं। और एक दो लेक्चर्स में वो मैं आपको कवर करवा दूंगी, लेकिन उसके प्रोग्राम्स जो है ना वो पेपर्स में नहीं आते। आपको यही यहाँ तक जितने भी प्रोग्राम्स आपने पढ़ लिए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स उनमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है। इनपुट का पता है हमने क्या है जी, हमने यूजर से इनपुट लेनी है, वैल्यू लेनी है, और हमें पता है उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सा होता है जी। स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपने कोई सी भी वैल्यू जो है वो एंटर करनी है एंड डिस्प्ले इट्स इन रिवर्स नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो भी वैल्यू जो है वो यूजर एंटर करवाता है उसका रिवर्स आपने जो है वो अपने शो करवाना है। जैसे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूजर एंटर करवाता है 3 4 5 एंटर करवाता है, तो आपको रिजल्ट में क्या आना चाहिए, इसका रिवर्स। रिवर्स कैसे होगा, पहले आएगा 5, फिर आएगा 4 और फिर आएगा क्या, 3 आएगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, रिवर्स। इसके लिए हमें एक लॉजिक की जरूरत पड़ती है, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लें हमें कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत है। देख लें मैंने पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपने एंटर करना है, मतलब एक कोई वेरिएबल होगा जिसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम एक यूजर से वैल्यू ले लेंगे जिसमें हमने वेरिएबल में स्टोर करवानी होगी। ठीक है, नीचे बाकी का प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने क्या प्रीप्रोसेसर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने इंक्लूड किया है, हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है, लिखनी है। ये उसके बाद कह दीजिए हमें पता है हेडर फाइल्स क्या है, प्रीप्रोसेसर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले के लेक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, वाइड नेम, यहाँ से हमेशा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बॉडी हमारी स्टार्ट हुई, यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने 3 वेरिएबल लिए हुए इंटीजर टाइप के। एक है इंट एक्स, पी एंड आर। एक्स जो है वो कौन सा वेरिएबल है, उन्होंने कहा है देखिए नीचे प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया हुआ है, एंटर द इंटीजर। ठीक है, प्रिंट एफ स्कैन एफ क्या फंक्शन काम करता है इसकी भी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो आपकी वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आप लोग देखते नहीं है। तो इसलिए मेरा होता है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, और समटाइम्स मैं अपनी वीडियोस की स्पीड जो है वो करके तो आपको अपलोड कर देती हूँ ताकि बच्चों को ज्यादा टाइम ना लगे। और कुछ कहते हैं बहुत ही स्लो में जो है वो बताया जा रहा है, तो अगर आपको फास्ट स्पीड लगती है तो आप स्लो में कर लें उसको। ठीक है, अगर स्लो लगती है तो आप उसको फास्ट स्पीड में करके सुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या प्रिंट एफ का फंक्शन क्या लिख रहा है जी, हमें एंटर एन इंटीजर करो। उसके बाद स्कैनर के थ्रू हमने एक्स एक्स जो है वो वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, यूजर से वैल्यू ले रहा है। देखें आपको स्क्रीन पर एंटर एन इंटीजर का मैसेज आएगा। उसके बाद क्या है जी, उसने एंटर किया, क्या नंबर एंटर किया है, 1 2 3 4 जो है उसने एंटर किया है। अब हमने इसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रिवर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पर देख लें। अब आप कहें ये कैसे आया है, कहाँ से आया है, बस इसका ये फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। ठीक है, रिवर्स करने का। अब यहाँ पर देखने उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया हुआ है आर,
वेरिएबल लिया हुआ था और एक टी लिया हुआ था। टी जो है वो हमारा काउंटर के तौर पर काम कर रहा है जब तक ये चलता रहेगा इक्वल टू 0 के नहीं आता। अब यहाँ पर देखें टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या रखा है, टी में वो वैल्यू रख दी है, एक्स में वैल्यू करी थी। अगर हम देखें हमने यूजर से वैल्यू किसमें ली थी, एक्स में ली थी, और यूजर ने एक्स में क्या वैल्यू दी थी, 1 2 3 एंड 4 उसने वैल्यू दी थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो एक्स की वैल्यू वो टी में रख दो, ठीक है। टी में भी क्या पड़ा हुआ है, यही उसने एक्स की जो वैल्यू है वो टी में भी रख दी है, क्या है 1 2 3 एंड 4 जो है वो भी इसमें पड़ा हुआ है, टी में उसने रखवा दिया। उसके बाद उसने कहा कि टी नॉट इक्वल टू 0, क्या टी जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है। देख लें टी में 0 तो आया ही नहीं है, ठीक है, 0 तो है ही नहीं है ना। तो जी कंडीशन क्या हुई, इन्होंने कंडीशन लगाई लगाई हुई है। हमें पता है फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा होता है। सबसे पहले आपने फॉर लूप की जो है कीवर्ड, फॉर लूप का कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट होती है, क्लोज होती है, इसका फॉर मतलब इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले हम इस यहाँ पर जो है वो डिक्लेरेशन करते हैं, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी होती है, यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना होता है, ठीक है। जैसे कंडीशन हमारी यहाँ पर टी नॉट इज इक्वल टू 0, टी में 0 तो पड़ा ही नहीं हुआ, तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। नीचे आया उसने देख लें आर इज इक्वल टू 10 स्टैटिक आर प्लस टी और उसका मॉड लेके 10 लिखा हुआ, ठीक है। अब आर में क्या रखवाया हुआ था, आर में उनके पास था, यहाँ पर देख लेंगे उसने इनिशियली वैल्यू आर में क्या रखवाई हुई है, 0 रखवाई हुई है, मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद किस तरह से ये उलट जो है रिवर्स होगा, यहाँ पर देख लें उसने क्या कहा है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो आर के साथ, 10 को मल्टीप्लाई कर दो आर के साथ, आर में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। तो जब मैं 10 को आर के साथ 0 के साथ यानी आर में 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया उसने फिर क्या कहा जी, इसको प्लस करो किसके साथ, टी का जो है मॉडुलस लो किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। मॉड लेना है हमने किसका, टी का 10 के साथ इसका हमने वो लेना है, मॉड लेना है। तो ये क्या होगा, ये देखिए मॉड मॉडुलस का मतलब क्या होता है, यहाँ हमने रिमाइंडर लेना होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला साइन है ना, ये वाला, ये डिवाइड का साइन है, मतलब ये इसको तकसीम कर रहा है, और ये क्या ले रहा है, इसका रिमाइंडर लेता है, ठीक है। ये मॉडुलस का जो है वो ऑपरेटर है। अब यहाँ पर देख रहे हैं उसने क्या कहा है जी, क्या करो इसको 10 के साथ वो कर दो, डिवाइड करो और उसका जो रिमाइंडर बचता है वो लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि 10 है और टी में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4 पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको करती हूँ तो क्या आता है जी, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर क्या आ गया 2, यहाँ पर देख लें 2 और 3। तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पर क्या आ गया 20 आ गया, 20 के बाद यहाँ पर क्या बचा 3 एंड 4 बचाना, ठीक है। इसके बाद 10 को जब मैं इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर 30 आ गया और नीचे क्या बच गया, 4 बच गया। यानी मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा है, ये वाला 4। तो यहाँ पर आंसर में यहाँ पर क्या होगा, 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ, 10 को जो मल्टीप्लाई मैंने किया था ये 0 था ना, अब उन्होंने इसका जो आंसर आया है 0 आया है, प्लस और इसका क्या आंसर आया है देख लीजिए, रिमाइंडर जो है वो 4 आया, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब क्या हुआ जी, 0 प्लस 4 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 4 आया था, और यहाँ पर जब मैंने इसको प्लस किया तो यहाँ पर आर में क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। देख लें अब आर में मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 0 था, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 4 रख दिया। सेम एज इट इज ये फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, यहाँ पर देखने कि अब ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पर ये वाली स्टेटमेंट चली थी, जैसे ये स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट की, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया आर में। उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और क्या करेगा, डिवाइड करेगा 10 के साथ, ठीक है। अब देखो 10 के साथ वो डिवाइड करता है, इसको 10 के साथ जब डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आया, ये देख लें। अभी मैंने इसको मतलब ये हमारा डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है। तो जब वो इसको डिवाइड करेगा तो मेरे पास आंसर ये वाला आएगा 1 2 3, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर 1 2 3, यानी तीसरा आ गया 1 2 3। ये बात की समझ आई है, यानी उन्होंने कहा डिवाइड करें। अब टी में जो भी वैल्यू, टी में तो 1 2 3 4 पड़ा हुआ ना, ये देखिए 1 2 3 4 पड़ा हुआ, इसको डिवाइड कर दो 10 के साथ। जब मैंने यहाँ पर देखें ये डिवाइड ही किया हुआ ना 10 के साथ, 10 के साथ ये मैंने डिवाइड भी किया हुआ है। तो डिवाइड करने से हम आंसर ऊपर वाला लिखते हैं, और अगर मॉड का बोले मॉड लेना है तो आंसर जो नीचे रिमाइंडर बचा है वो हम लेते हैं। अब वो टी में क्या पड़ा हुआ है, अब टी में आ गया, मैंने कहा जो भी डिवाइड करके आंसर आता है उसको टी में रख दो। ये देख लें इस लाइन का ये मतलब है। अब टी में मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, अब मेरे पास टी में पड़ा हुआ है 1 2 एंड 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सही से दिखा नहीं जा रहा, तो ये देख लें 1 2 3 पड़ा हुआ है। अब क्या करो जी, दोबारा से कंडीशन में आओ, कंडीशन में आया उसने क्या किया, टी नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हुई ट्रू, क्योंकि टी में तो इक्वल टू 0 है ही नहीं है, वहां पर तो 1 2 3 पड़ा हुआ है वैल्यू, ठीक है। अब वो फिर से नीचे आया, और नीचे आकर अब देखें उसने क्या काम किया, ध्यान से देखना है अब आपने, उसने क्या किया है टी में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, नीचे आया उसने कहा 10 डिवाइडेड बाई आर, आर में क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, देख लीजिए 4 पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, 10 को मल्टीप्लाई, सो ये मल्टीप्लाई का आंसर है, तो 10 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मैं आप 4 लिख देती हूँ,
4 यानी r के साथ r में 4 पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 40 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर सही कर लेते हैं। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 40 आ गया। अब क्या होगा? 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है 40 आ गया, उसके बाद प्लस करो, टी का मोड लो 10 के साथ। अब देखें टी में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3। अब मैं इसका मोड लूँ 10 के साथ, देख लें इसको इधर डिवाइड वही करना है, तो अब यहाँ पर देख लें जरा कहाँ तक डिवाइड होगा। 1 2 3 है ना, तो ये 4 नहीं आएगा, यहाँ से 2, और यहाँ से ये देख लें ये वाली चीज जो है वो रिमूव हो जाएगी, यहाँ तक वो डिवाइड करेगा। आंसर क्या बचा जी हमारे पास? रिमाइंडर जो है वो क्या बचा? 3 बचा। 3 जो है उसने क्या कहा है, इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, 40 प्लस 3 क्या आ गया जी? 40 प्लस 3 कितना होता है? यानी इसका जो आंसर था वो क्या था? 40 था, और जो मैंने टी का मोड 10 के साथ लिया उसका आंसर क्या था? 3 था। तो यानी 40 प्लस 3 कितना हो गया? 43 हो गया। यानी 43 आया, तो उसको किस में रख दो? आर में। पहले आर में क्या था? 4 था, और अब क्या आ गया? 43 आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने समझना है। देख लें, ये पहले देख लें, इसको रिवर्स कर रहा है। पहले क्या आ गया था? तो ये देखें 1 2 3 4 उसने एंटर किया था। अब देख लें, सबसे पहले 4 आ गया, फिर 3 आ गया, अब इसी तरह 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या गया? ऊपर गया। ऊपर गया, उसने क्या कहा जी? 10 10 को किसके साथ? 10 टी का मॉड लो 10 के साथ। टी में अब क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3। ठीक है, टी में क्या पड़ा हुआ है? ये देख लें 1 2 3 पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से इसका पहले वाला भी रेज कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर देख लें, अब टी में क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 पड़ा हुआ है। अब इसको कह रहे हैं इसको डिवाइड करो किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, 10 के साथ। मैं इधर अब इसको डिवाइड करती हूँ, तो पीछे देख लें, यहाँ पर 1 और 2 बचता है। ठीक है, ये जब मैं डिवाइड करूंगी ना इसको, तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 बचेगा। अब 1 और 2 को क्या करती हूँ, किसमें रख दो जी? टी में। अब टी में पहले क्या था? 1 2 3 था, अब टी में क्या आ गया? 1 एंड 2। यहाँ पर देख लें, इसको हम रेज करके टी की वैल्यू अब क्या हो गई है? 1 एंड 2 हो गई है। यहाँ पर क्या लिखा? 1 एंड 2 लिखा। फिर से दोबारा से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हुई? टी में 0 तो है नहीं, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया। अब उसने देखने क्या किया है? 10 का मॉड 10 को मल्टीप्लाई करो आर के साथ। ठीक है, 10 में क्या आर, सॉरी 10 को मल्टीप्लाई करो आर के साथ। आर में क्या पड़ा हुआ है? 43। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, ये देख लें 43 को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 43 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ, क्योंकि आर में 43 पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया जी? 10 को मल्टीप्लाई किया 43 के साथ। मैंने क्या किया? 10 को जब मल्टीप्लाई किया 43 के साथ, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 43 यानी 430 आ गया ना मेरे पास आंसर। देखने, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 430। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 430 आंसर आ गया। अब ये 430 जो है वो आंसर आया है। उसके बाद क्या किया जी? प्लस कर दो किसके साथ? टी का मॉड लो 10 के साथ। टी में क्या पड़ा हुआ है? 12 पड़ा हुआ है, तो टी का जब मैं मॉड लूंगी 10 के साथ, तो क्या बचेगा? यहाँ पर देख लें, अब 12 है ना सिर्फ, और यहाँ पर सिर्फ मेरा क्या बचेगा? 2 बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा? नीचे देख लें, नीचे क्या बचा? यहाँ पर सिर्फ मेरा 2 बचा। मॉड लिया, तो मॉड में आंसर लेते हैं, उसका जो रिमाइंडिंग होता है 2 बचा। तो अब उसने क्या कहा है जी? 4, ये देखें आर जब 10 को मल्टीप्लाई किया था आर के साथ, तो मेरा आंसर आया था 430। उसको प्लस कर दो टी का मॉड लो 10 के साथ। जब मैंने टी का मॉड लिया 10 के साथ, तो क्या आया था? मेरा आंसर 2 आया था। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 432 आंसर जो है वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 432 ही आएगा, देख लें। ठीक है, जैसे 432 आया, उसने ऊपर भेजा, उसने कहा जी टी में वैल्यू क्या है हमारे पास? टी में 12 पड़ी हुई है, इसका मोड 10 के साथ। जब मैंने इसका 10 के साथ मोड लिया तो ऊपर देखने क्या आ गया? 1 आ गया। 1 बचा, तो 1 अब टी में पड़ा हुआ है। ठीक है, टी में अब सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 1 को यहाँ पर अब कंडीशन चेक करते हैं, टी नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हुई ट्रू, वो नीचे आया। अब उसने क्या किया जी? 10 को मल्टीप्लाई किया आर के साथ। अब आर में क्या पड़ा हुआ है? अब आर में यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 430 पड़ा हुआ था। ठीक है, 430 था। अब उसने क्या कहा जी? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 430 पड़ा हुआ था, सॉरी, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या था? 430 था, उसने कहा मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। तो ये यहाँ पर 10 के साथ जब मैं इसको 430 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा पता है क्या आएगा? 4030 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या आ गया आंसर? 4, सॉरी, यहाँ पर जो है ना वो मेरा, यहाँ पर देख लें, जब आर के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था तो एंड पर क्या आया था? यहाँ पर 432 आंसर आया था जब मैंने इसको प्लस किया था। इसका मॉड लेके और 430 को प्लस किया था, तो मेरे पास में आर में क्या सेव हो गया था? 432। यानी अब आपने क्या करना है? 432 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा 432। इस तरह से जो है वो आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है जी? इसको देख लें, ये आंसर आ गया आपका। उसके बाद उसने कहा है टी को मॉड लो 10 के साथ। टी में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। 10 का मॉड जो देखें, अब टी में क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सिर्फ 1 पड़ा हुआ है। तो क्या मैं 10 का मॉड जो है वो 10 को डिवाइड कर सकती हूँ?
1 के साथ लूँ, तो नीचे मेरा क्या बच गया, 1 ही बच गया। तो अब मैं इसका रिमाइंडर जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ, टी का मोड लिया तो रिमाइंडर 1 बचा। तो जब मैंने इन दोनों को +1 किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 432 एंड 1 आ गया। ठीक है, यही आंसर आ गया। उसने कहा ये किसको रख दूं, किसमें रखवा दो, यहाँ पर आर में रखवा दो। मैं लिख देती हूँ 432 एंड 1 जो है वो आंसर मेरा यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए जरा, इस लॉजिक की वजह से हमारा किस तरह से जो नंबर था उसको हमने रिवर्स कर दिया और एंड पर उन्होंने प्रिंट किया हुआ जी हमारे पास एक्स, ये नंबर था 1 2 3 4 था। और जब मैंने इसका रिवर्स किया, रिवर्स कहाँ पर पड़ा हुआ है, आर में पड़ा हुआ है, तो रिवर्स करके मेरे पास क्या आंसर आ गया, 432 1 जो है वो मेरा आंसर आ गया। ये सारी की सारी लॉजिक जो है वो मैंने आपको बताई किस तरह से इन्होंने किया हुआ। आपने क्या याद करना है, आपने इसकी लॉजिक जो है वो इस तरह से याद करनी है। अगर आप कहें कि हम किसी और तरीके से कर लें तो आपने क्या करना है कि आप इसी तरीके से जो है ना वो इसका रिवर्स ले सकते हैं। और भी बहुत सी लॉजिक्स हैं जिसे हम रिवर्स ले सकते हैं, लेकिन आपने यही याद रखनी है। अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर लें, ये इतनी सी लाइन आपने याद करनी है। ठीक है, पेपर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिवर्स वाला भी आ रहा था आपका, ये वाली सिर्फ लॉजिक याद करनी है और पूरे की पूरी एडिशन जो है वो मैंने आपको करके दिखा दी है किस तरह से 4 3 2 1 जो है वो आंसर आता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।